जय श्री श्याम। सोनपुर गांव में एक गिरधर बाबा थे जिन्हें लोग भगवान का दूत समझते थे। लोगों की सारी परेशानी को वे अपनी जड़ी बूटी और प्रार्थना से ठीक कर देते थे। एक दिन गांव वालों ने उनसे पूछा कि बाबा आपकी कोई इच्छा है? तो बाबा ने कहा कि बचपन से ही उन्हें खाटू श्याम बाबा के दरबार के दर्शन की इच्छा है, लेकिन जब भी जाना चाहते हैं तो टिकट के पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वे सेवा का मूल्य भी नहीं लेते थे। उनका मानना था कि सेवा का मूल्य नहीं लिया जाता। और जब गांव वालों ने चंदा करके टिकट करना चाहा तो तब वैसे भी बाबा नहीं जाना चाहते थे। किसी तरह पैसा जमा करके वे ट्रेन के लोकल डिब्बे का टिकट कटवाते हैं। जब स्टेशन जाते हैं तो लोकल डिब्बे में बहुत भीड़ होती है, जिस कारण वे एसी डिब्बे में बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि जब उधर जगह होगी तो उधर चले जाएंगे। इतने में ही टीटी आ जाता है और बाबा को कड़वी बातें सुनाकर स्टेशन में ही उतार देता है, जिससे स्टेशन में बैठकर बाबा बहुत दुखी होते हैं। सोचते हैं कि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, शायद इसीलिए बाबा उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते हैं। उनके बगल में ही एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है। उसका बच्चा बुखार से तड़प रहा होता है, जिस कारण बाबा को रहा नहीं जाता। अपनी थैली से जड़ी बूटी निकाल कर पानी में फुलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और प्रार्थना करके उस बच्चे को जैसे ही पिलाते हैं तो बच्चा का बुखार कम होने लगता है। उसकी माँ और स्टेशन के अन्य लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन टीटी बहुत ही कठोर था। वह कहता है कि बाबा ढोंगी है, वह इस औरत से मिला हुआ है। इतना कहते कहते थोड़ी देर में ही टीटी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, वह तड़पने लगता है। तब स्टेशन के लोग बाबा से कहते हैं कि उन्हें भी जड़ी दे। तब बाबा अपनी थैली से जड़ी निकालकर पानी में फुलाते हैं और मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं, और जैसे ही टीटी को पिलाते हैं टीटी के पेट का दर्द कम होने लगता है, उसे आराम होने लगता है। तब टीटी बाबा से माफ़ी मांगता है और बाबा की इच्छा अनुसार उसे लोकल डिब्बे के ट्रेन के लोकल डिब्बे में जगह दिलवाता है, और बाबा का बचपन का सपना इस तरह पूरा हो जाता है। बाबा खाटू पहुँच कर श्याम बाबा के दरबार के दर्शन कर सके। हारे का सहारा खाटू के श्याम बाबा हमारा।